भगवद्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मनसा देवी माता की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अरे क्या हो रहा है? नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। क्योंकि वो चाहते हैं जल्दी मेरा भगत चला जाए, क्योंकि मेरा भजन में डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए वो जल्दी खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने भस्मासुर को बरजातने लगा। भस्मासुर ने बोला कि भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो वर देने के समय माता पार्वती के साथ शंकर भगवान आए और भस्मासुर माता पार्वती को देख करके मन में उनका जो है गलत सृष्टि हो गया। तो उन्होंने सोचने लगा मैं शिव जी के ऊपर ही हाथ रख दूं वो भस्म हो जाएंगे, मैं माता पार्वती को ले लूं, भगवान में समा जाएंगे। इसको बोलते हैं मोक्ष। क्योंकि बार बार जन्म लेना मृत्यु लेना ये क्या होता है? दुख का कारण होता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने बताए दुखालयम दुखालयम दुखालयम। यहाँ संसार में जन्म होना दुख है, क्योंकि माँ के गर्भ में जो रहते हैं वो नरक ही है। नरक के अंदर 9-10 महीना जो रहते हैं और निकलने के समय जीव को बड़ा दुख है, ये एक दुख है। और आने के बाद संसार में बचपन से लेके युवक अवस्था तक ये भी दुख है। कोई कभी बोल रहा है कि मैं सुख में हूं? बोलता है भगवान ने सब कुछ दिए हैं आपको। किसने भी बोला नहीं मैं सुखी हूं, क्योंकि
एक दूसरे से चलता रहता है ऐसे, और जितना भी मिले मन कभी संतुष्टि नहीं है, और मिले और मिले, इसलिए लोभ ही मृत्यु का कारण बनता है। और तीसरा दुख जो है, वृद्धावस्था जो है, वो दुख है। हिल नहीं पाएंगे, डुल नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। इसलिए ये दुख से निवृत्ति होने के लिए हमको क्या चाहिए? मोक्ष की आवश्यकता है। तो मोक्ष जो है भगवान से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम पूजा पाठ, जप, ध्यान, तपस्या आदि सब करते हैं। लेकिन भक्ति कैसे करना चाहिए? मया सक्त मना प्रार्थ योगोन युंजन मदाश्रय। भगवान के प्रति आसक्ति होकर के करना चाहिए। बाह्य विषयों के प्रति आसक्ति होकर भगवान को पूजन नहीं करना चाहिए, उसमें फल कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कि राक्षस लोग कर रहे थे, भस्मासुर था ना, गया तपस्या करने लगा शिव जी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से अपने मठ के प्रतिष्ठाता, कण कण में विद्यमान, सबके आत्मा के रूप में विराजमान होकर के रहते हुए वो बड़े वाले स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सब आचार्यों को बार बार नमन करते हुए आज ये प्रभात फेरी में उपस्थित सब भक्त वृंद, भक्तिमयी माताएं, तो हम भक्ति क्यों करें? अभी भगवान ने बोले, लेकिन देखो, मयोर्पित मनोबुद्धि यमद भक्त समय प्रिय। जो मुझे अपना मन, बुद्धि सब कुछ अर्पण करता है, वो मेरा प्रिय है। जो नहीं करता वो मेरा प्रिय नहीं है। तो किस लिए हम अर्पण करें? अभी जो ये आप लोग सुबह उठ के स्नान वान करके आते हो, जाते हो, किस लिए? पूजन आदि करते, मथा टेकते, आरती उतारते, 56 प्रकार के भोग लगाते कि नहीं? तो ये करने का विशेषता क्या है? किस लिए हम करते हैं? मोक्ष प्राप्ति की उद्देश्य। मोक्ष मतलब न स पुनरावर्तते, जो और पुनः हम जन्म और नहीं होगा, भगवान में समा जाएंगे। इसको बोलते हैं। जब भगवान को बोलने लगा कि भगवान मैं कैसे, मुझे पता हो कि मैं हाथ रखूं तो भस्म हो जाएंगे, तो मैं परीक्षा करूं, बोले कि आपके सिर पे ही मैं हाथ रखूं। तो भगवान जो है, शंकर भगवान और माता पार्वती दौड़ने लगे और भगवान विष्णु को पुकारने लगे अंदर ही अंदर। तब भगवान ने आए, उनको मोहित किए
और भगवान ने उनको नाचना गाना सब करने के बाद उनको भी बोले कि तुम भी नाचो, मैं जैसे नाच रहा हूं आप भी नाचो। तब भस्मासुर नाचने लगा। तो भगवान जैसे जैसे नाचने लगे वो अपने हाथ अपने सिर पे रखा, तब वो भस्म हो गए। तो इसी प्रकार भक्ति जो है उनका भी भगवान के प्रति भक्ति थी, लेकिन वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति क्या है? आसक्ति हो करके विषयों को, सांसारिक वस्तु में आसक्ति हो करके जो भगवान का पूजन करता है, कीर्तन करता है, भजन करता है, तपस्या आदि करता है, उसका फल जो है विपरीत फल प्राप्त होता है। जिन्होंने किए, जितने सारे राक्षस किए, सब राक्षस हजार हजार साल तपस्या की, उनका विचारधारा जो है शुद्ध सात्विक नहीं था। इसलिए हमारा भक्ति जो है शुद्ध सात्विक होना चाहिए। आप 12 ज्योतिर्लिंग में सुनते होंगे, बैजनाथ धाम, बाबा धाम बोलते हो ना। एक गौ चराने वाला ग्वाला था, वो गौ चराता था जंगल में, और वो शिवलिंग के ऊपर एक डंडा मारता रोज। और ऐसे करते करते 12 साल पुण्य के लिए एक दिन बाकी था, और उनको याद नहीं आया आज डंडा नहीं मारा। तो उन्होंने स्नान मान किया और आकर के भोजन के लिए बैठा था। फिर उनको याद आ गया और ग्रास नहीं किया, वहीं रख करके हाथ धो चला गया, फिर डंडा मारने लगा। तो भगवान प्रकट हो गए 12 साल और निर्दिष्ट समय में। और भगवान ने जब दर्शन दिए, उनको बोलने लगे, तो भगवान आप वर मांगो जो मांगना है। उन्होंने ही बोले भगवान, क्योंकि जैसे कि अंधकार है, प्रकाश आने पर अंधकार मिट जाता है, ऐसे अविद्या जो है विद्या आने पर अविद्या हट जाता है। ऐसे अज्ञानी भी ज्ञान का प्रकाश जब प्राप्त होता है तब उनका अज्ञानता हट जाता है। इसके अंदर जो अज्ञानता थी, भगवान का दर्शन जब हो गया, उनका अज्ञानता मिट गया। उन्होंने बोला कि भगवान यहाँ मेरे नाम से ही प्रसिद्ध हो करके भगवान आप यहाँ दर्शन दीजिए। देखो कितना प्रेम भी है भक्तों का भी और भगवान का भी। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ये नहीं चाहते कि मुझे 56 प्रकार के भोग लगा के मुझे पूजन करो। बोले कि आपके पास कुछ नहीं तो फूल दो, पत्ता भी दे दो, वो भी नहीं है तो जल भी दे दो, वो भी नहीं है तो मन को अर्पण कर दो। ये नहीं कि बोलते हैं, देखो भगवान ने जब शांति दूत बन करके हस्तिनापुर गए थे और वहां दुर्योधन ने भगवान को अतिथि के रूप में स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया, भगवान ने उनके स्वीकार को प्रत्याख्यान कर दिए। इसलिए ना इसके पास धर्म नहीं था, अधर्मी है, बाल घातक है, और उन्होंने पर दूसरे का हिंसा करने वाले बचपन से, इसलिए भगवान ने उनके 56 प्रकार के भोग को प्रत्याख्यान कर दिए। और विदुर ने एक बार भगवान जा रहे थे द्वारिका,
और मन में सोचे थे कि भगवान मेरे घर में कब आए।